जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि स्टैटिक जीएस की सीरीज चल रही है। आगामी परीक्षाएं जैसे दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस को देखते हुए मैंने ये स्टैटिक जीएस शुरू की है। तो क्लास 1 में यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। आज मैं आपके सामने क्लास 2 लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, तो मैं आज आपको विश्व की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा और यह वीडियो ज़्यादा लंबी ना होकर 5 से 10 मिनट या 12 मिनट तक होगी। तो आइए चलते हैं हम अपनी इस वीडियो पर। जैसा कि आप जानते होंगे, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच खींची गई एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ठीक है, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच खींची गई एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। यह अस्तित्व में कब आई थी? 1914 1914 1914 उस टाइम की ब्रिटिश भारत सरकार और तिब्बत के बीच यह समझौता हुआ था, जिस समझौते को हम कहते हैं शिमला समझौता। 1914 में शिमला समझौते के तहत यह अस्तित्व में आई थी, लेकिन वर्तमान में चीन इसे मानने को तैयार नहीं होता। 1962 भारत चीन का युद्ध का जो मुख्य कारण था, हम कह सकते हैं कि यह रेखा थी। ठीक है, हम इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? आपने सुना होगा मेक इन इंडिया और मेड इन चाइना। मेड इन चाइना तो सभी ने सुना होगा, बच्चा बच्चा जानता है। मेड इन चाइना का मतलब हो गया कि चाइना का बना हुआ माल, इतना सभी जानते हैं। तो मेक मोहन रेखा में जो पहला हमारा वर्ड है मेक, पहला जो हमारा वर्ड है मेक, इसी वर्ड की साउंड को देखते हुए मैंने मेक इन इंडिया और मेड इन चाइना यहाँ पर लिया है। तो आए दिनों मार्केट में मेड इन चाइना के जो माल हैं उनका विरोध होता रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपना जो है मेक इन इंडिया लॉन्च किया। कब लॉन्च किया? 25 सितंबर 2014 को, ताकि हम चाइना के माल को टक्कर दे सकें। ठीक है, चाइना के माल का जो है भारतीय मार्केट में कम कर सकें, इसको टक्कर दे सकें। भारत ने क्या लॉन्च कर दिया? मेक इन इंडिया। ठीक है, तो इसी को मैंने देखते हुए मेक जो है किससे रिलेटेड है, यहाँ पे एक तो हो गया मेड और एक हो गया हमारा मेक। तो ट्रिक का बेस आपके समझ में आ गया होगा। मेक इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेक मोहन रेखा, भारत और चीन के बीच मेक मोहन रेखा है। अब हम चलते हैं आगे। अगर हम मैप के माध्यम से बात करें, तो यह जो रेखा है, हम बात कर सकते हैं कि भारत का जो उत्तरी पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है, उसको यह रेखा टच करती है। कहने का मतलब ये है कि भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य से और चीन से जो सीमा रेखा बनती है वह कौन सी बनाती है? हमारी मैकमोहन रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। रेड क्लिफ रेखा से मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। रेड क्लिफ का मतलब हो गया, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत के जो सबसे ज़्यादा जो युद्ध होते हैं किससे होते हैं? पाकिस्तान के साथ। तो मैं किन्हीं दो युद्ध का मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। मैं दो युद्ध की यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ। एक तो है हमारा 1971 और 1999। भारत दोनों ही युद्ध में विजयी हुआ था। मैंने इन दो युद्ध की बात क्यों की है? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के जो ये दोनों युद्ध हुए थे, सबसे ज़्यादा सैनिक शहीद हुए थे और खूनों की गलियां बह गई थी। खून का रंग कैसा होता है? हमारा रेड। ठीक है, रेड जो होता है हमारा खून का रंग होता है। ठीक है, ब्लड। और ब्लड हमारे सबसे ज़्यादा कब बहे? जब भारत और पाकिस्तान के युद्ध हुए। पहली ट्रिक तो इसकी ये है। दूसरी ट्रिक मैं आपको बताऊं कि रेड क्लिफ का मतलब हो गया भारत और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है, जो सीमा है, हम उसको रेड जोन में रखते हैं, यानी खतरे वाले जोन में रखते हैं ताकि वहां पर कोई ना जाए। तो रेड जोन से ही आप इस ट्रिक को डिनोट कर सकते हैं, रेड क्लिफ। ठीक है,
तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अब हम इन दो युद्ध के बारे में अगर बात करें, 1971 का युद्ध जो है, पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने पाकिस्तान से यानी वेस्ट पाकिस्तान से आज़ाद कराया था। ठीक है, तो 1971 में जो पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया था भारत ने, वर्तमान में उसे क्या कहते हैं, बांग्लादेश। अगर हम बात करें 1999 की, इसे हम कारगिल का युद्ध भी कहते हैं। भारत ने दोनों ही युद्ध में पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। अब हम बात करते हैं आगे, डुरंड रेखा। डुरंड रेखा जब पाकिस्तान और भारत एक थे तो यह रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच मानी जाती थी, लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच मानी जाती है। ठीक है, डुरंड रेखा को हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। भारत की नज़र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले देश हैं। भारत को जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है वह पाकिस्तान, अफगानिस्तान इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। ठीक है, लेकिन भारत शांति चाहता है, भारत संपूर्ण विश्व में शांति चाहता है। भारत नहीं चाहता कि कहीं पर भी आतंकवादी गतिविधियां हो। इसी को देखते हुए भारत की नज़र में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों ही दुष्ट देश हैं। दुष्ट वर्ड आपकी समझ में आ गया होगा। यह दुष्ट वर्ड जो है, इसकी जो साउंड है हमारी किससे मैच कर रही है, वह मैच कर रही है हमारी डुरंड से। डुरंड से मतलब हो गया हमारा दुष्ट देश। ठीक है, दुष्ट देश कौन है भारत की नज़र में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, आए दिन आप नाम सुनते होंगे ISI पाकिस्तान और तालिबान अफगानिस्तान। आतंकवादी गतिविधियों को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। चीन भी देता है, लेकिन चीन कभी सामने नहीं आता। चीन पाकिस्तान का यूज करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हिंडनबर्ग रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच खींची गई एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। हिंडनबर्ग में आप एक वर्ड देखिए, हिंडन। हिंडन मेरठ में एक नदी है, यानी मेरठ जो है हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये ट्रिक बनाई है। जैसे कोई भी नदी है, उसे क्रॉस करने के लिए हम पुल बनाते हैं। मान लीजिए यह हिंडन नदी है, ठीक है, इसे क्रॉस करने के लिए हम कई सारे पुल बनाते हैं। आप ही बताइए, नदी पर अगर हम एक ही पुल बनाएंगे और मान लीजिए हमारे जो है गांव बहुत ज़्यादा है, आसपास क्राउड बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो क्या एक पुल से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। हमें नदी को क्रॉस करने के लिए जगह जगह पुल बनाने पड़ते हैं। तो बस यही ट्रिक है, यही आपको समझना है। जैसे कि हिंडनबर्ग हो गया, मैंने हिंडन ले लिया, नदी का नाम है हिंडन नदी। ठीक है, एक पुल से काम नहीं चलता, बहुत सारे पुल बनाने पड़ते हैं। जर्मनी में एक वर्ड छिपा हुआ है, मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत। मैनी का मतलब होता है बहुत। ठीक है, और पोलैंड में एक वर्ड छिपा हुआ है POL। पुल का मतलब हो गया पुल। यानी हिंडन नदी को क्रॉस करने के लिए मैनी पुल बनाने पड़ते हैं। मैनी मतलब जर्मनी, पुल मतलब पोलैंड, हिंडन मतलब हिंडनबर्ग। तो कभी भी इस ट्रिक को मत भूलिएगा। ठीक है, आइए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर। जैसा कि मैगिनोट रेखा जर्मनी एंड फ्रांस के बीच खींची गई एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। मैगिनोट में एक वर्ड छिपा है, मैगी। ठीक है, मैगी वर्ड छिपा हुआ है। गर्मियों के दिन क्या होता है, हमारा जो दिन है वो काफ़ी बड़ा होता है और हमें दोपहर में भूख लगती ही लगती है। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि यार कुछ ऐसा बन जाए जो कम समय में तैयार हो जाए और हमारी भूख भी मिट जाए। हम कम समय में क्या करते हैं, आइडिया आता है कि यार मैगी बना लें। हालांकि चावल भी खाते हैं बहुत लोग, लेकिन आजकल जो मैं देखता हूँ, मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैगी भी बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो वही चीज़ है, गर्मियों के दिनों में दोपहर में हम क्या करते हैं, मैगी बनाते हैं। कैसी मैगी बनाते हैं, एकदम फ्रेश, बेहतरीन। ठीक है, बस यही आपको लाइन समझनी है। मैगी नोट से मतलब हो गया हमारा एक वर्ड निकला है मैगी। और जर्मनी में जो जर्म है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ लूंगा गर्म। ठीक है,
मैंने लिख रखा है नीचे, जर्म मतलब गर्म, ठीक है। अगर मैं बात करूँ फ्रांस, तो फ्रांस को मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रेश। यानी मैगी नॉट रेखा का मतलब हो गया मैगी, गर्मियों में कैसी, फ्रेश, गर्मियों में फ्रेश मैगी बनाना और खाना। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक पर। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी, या नेक्स्ट सीमा रेखा की बात करें, मैन रहीम सीमा रेखा। मैन रहीम सीमा रेखा जो है, रसिया और फिनलैंड के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे। मान लीजिए आप हो और आपकी सिस्टर है, आपने अपनी सिस्टर को धमका दिया या उसकी इंसल्ट कर दी, ठीक है। तो आपकी सिस्टर क्या करेगी, रूस कर बैठ गई। अब आपको कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, सिस्टर को धमका दिया, फिर रूस कर बैठ गई, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, उस रूसी हुई को मनाएंगे। रसिया मतलब रूस ना, ठीक है, रसिया मतलब हो गया रूस ना। आप उस रूसी हुई को मनाएंगे, ठीक है। आपको उस पर रहम आ गया, आपको उस पर रहम आ गया, आप उसे मनाएंगे। और उसे मनाने के लिए आप क्या काम करेंगे, उसके पास जाएंगे, रहम खा कर जाएंगे और उसके सामने फ़नी मूवमेंट करेंगे। फ़नी मूवमेंट करेंगे तो आपकी सिस्टर बिल्कुल, सिस्टर और ब्रदर का प्यार ही ऐसा होता है कि वह बिल्कुल पहले की तरह ही एकदम से नॉर्मल हो जाता है। कब आपने उसको धमकाया, पीटा, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, वह रूस कर बैठ गई, तो आपको उस पर रहम आ गया, रूस कर बैठ गई। रूस मतलब, रूस कर बैठना हो गया हमारा रसिया, रहम का मतलब हो गया मैन रहीम, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, जब वह रूस कर बैठ गई, आपको उस पर रहम आया, और रहम आने के बाद आप उसके पास गए और आप उसको मनाने के लिए उसके सामने फ़नी मूवमेंट करते हैं। बस यही ट्रिक है। फिनलैंड से हो गया हमारा फ़नी मूवमेंट, रसिया से हो गया हमारा रूसना, रहीम से हो गया हमारा रहम, मैन रहीम से मतलब रहम हो गया। तो फिनलैंड को हम अगर एक बात आपसे कहें यहाँ पर, फिनलैंड को हम हज़ारों 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 झीलों का देश भी कहते हैं, ठीक है। फिनलैंड को हम हज़ारों झीलों का देश भी कहते हैं। फिनलैंड को हम हज़ारों झीलों का देश भी कहते हैं। हज़ारों झीलों का देश, ठीक है। आगे चलते हैं हम। आगे हमारा 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा की जो ट्रिक है ज़्यादा लंबी नहीं है। आप इसमें खाली 38वीं समांतर रेखा में आप खाली 3 को उठाइए, और 3 हमारे किसके समान दिखा दे रहा है, छोटा ऊ के। और छोटा ऊ से हमारा क्या है, उत्तरी, उत्तरी, ठीक है, उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया। दुनिया में 2 ही देश कोरियन देश हैं, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। 38वीं समांतर रेखा कभी भी आए तो 3 से डिनोट हो गया छोटा ऊ, छोटा ऊ से मतलब होगा मैं उत्तरी कोरिया। तो 38वीं समांतर रेखा किन 2 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच। आगे चलते हैं 49वीं समांतर रेखा। इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है, यह सीमा रेखा मोस्टली सभी को याद रहती है। 49वीं समांतर रेखा जो है हमारी, यह यूएस और कनाडा के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है। अब हम बात करते हैं, मैन रहीम रेखा रसिया और फिनलैंड की है, ये हो गई है, ठीक है। हाँ, जो आपकी महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं थी वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करा दी हैं। जो सीमा रेखाएं बचेंगी या जो प्रश्न पूछे गए हैं, जब मैं एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, लास्ट 5 ईयर के मैं उठाऊंगा, और पेपर से 15 या 20 दिन पहले मैं वो आपको कराना स्टार्ट कर दूंगा, और 8 से 10 दिन के अंदर अंदर मैं स्टैटिक जीएस के मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से कवर कर लूँगा। जो आपके क्वेश्चन रह जाएंगे प्रीवियस ईयर में, यहाँ से आपको क्लियर करा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो भी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो मेरा बस कंटेंट यही है, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि पढ़ने के लिए और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है। आप मेरी ये वीडियो आप सोते समय या सुबह को उठो जब देख सकते हैं, खाली ट्रिक देख लीजिए या एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे।
तो कमेंट बॉक्स में बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपके कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट आएंगे तो मुझे थोड़ा सा जो है अच्छा लगेगा, तो मैं हो सकता है कि और भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। मैं जो थोड़ी लेंथी वीडियो आपके लिए लाऊंगा, हो सकता है 1 घंटे की हो या आधे घंटे की हो या 2 घंटे की भी हो, मैं वो लेके आऊँगा। शास्त्रीय नृत्य तो हो जाएंगे छोटी सी वीडियो में, जो मैं लेके आऊँगा लोक नृत्य पर लेके आऊँगा। और आप देखना कि ट्रिक के माध्यम से मैं आपको उन्हें कैसे याद कराऊंगा, आप उन्हें भूलेंगे नहीं। मैं ये नहीं कहता कि पूरी जीएसई ट्रिक के माध्यम से याद करनी चाहिए, नहीं। हमारे कुछ टॉपिक होते हैं जो ट्रिक के माध्यम से हमें पढ़ने चाहिए, और मेरी ये ट्रिक आप भूलोगे नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो बस उम्मीद यही है कि आप थोड़ा सा ध्यान से वीडियो को देख लीजिए, ट्रिक को समझ लीजिए, स्टोरी समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा यह स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरी जो थोड़ी सी पढ़ाने की थोड़ी ज़्यादा स्पीड है, तो मैं स्पीड की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर आपको आराम से क्लियर करा रहा हूँ। हो सकता है कि वीडियो मेरे कम या थोड़ा स्लो की वजह से ज़्यादा लंबी हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में आप बता दें जो भी आपका टॉपिक वीक है, मैं उसको ट्रिक के माध्यम से आपको करा दूंगा, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं, ज़रूर बताएं कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, वरना मैं तो स्टैटिक जीएस की सीरीज चला ही रहा हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।